Hello everyone, welcome to Knowledge. I hope you are all doing good. Okay, so let's dive into our lesson. ये जो वीडियो है इसमें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वेरिएशंस। और वेरिएशंस की आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर को जो स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन तो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और मीन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद थ्योरम्स आ जाते हैं, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो इनटू फाइंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं। उसके अलावा हमने जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा के मेथड को कैसे यूज़ करते हैं हम, वैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि डिटेल्ड में मैं समझा सकूं। ठीक है, ऐसे जिन लोगों को इसके बारे में पता, जाहिर है मेरी वीडियो लेक्चर है ये वो हर तरह के स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ इतने वीक नहीं होते, उनको चीज़ों का पता होता है। तो जिनको इन चीज़ों का पता है उनके लिए तो ये टाइम वेस्टिंग है, तो इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रही। हर चीज़ के लिए, यानी जैसे थ्योरम्स हैं, प्रोपोर्शन के टाइप्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी और उसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी इन लेक्चर्स की वीडियोस के बाद मैं वो अपलोड करूंगी। अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं 3.1 से। ठीक है, साथ साथ अगर आप ये वीडियोस ना भी देखेंगे तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको साथ समझा दूंगी। लेकिन इनको देखना आपके लिए कौन हेल्प होगी, आपको जो है ना वो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ₹750 है एक तरफ 1250 है। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका इजी मेथड ये है कि एक को ऊपर लिख लो, एक को नीचे लिख लो। ठीक है, ये एक का मेथड समझ लें, आगे आसान हो जाएगा। ऊपर वाला 0 नीचे वाले 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको अगर हम जो है वो डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 3/5। और अगर आप ऐसे भी देखें तो ये 5 पे हो जाते हैं, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 2 रहेंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 25 हो गया। अब 5 5 ज़ा 25, अब 5 2 टाइम 10, 2 इधर आ गए और 5 इधर। अब ये भी 5 पे हो जाते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना आता कैरी दे के तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 75 को 5 पे डिवाइड कर लें, आंसर 15 आएगा। तो इसको कट करके आप 15 लिख लें। फिर उसके बाद 125 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर 25 आएगा। फिर इसको कट करके लिख लें। अब ये आ गया 3/5। 3/5 को 3 डिवाइडेड बाई 5 जब आप कैलकुलेटर पे जो है वो नहीं लिखना आपने, ये रेशो जो है ना वो ऐसा होता है कि जैसे ये ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ओवर की फॉर्म को हम ऐसे कॉलन में भी लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला जो है वो पहले लिख के आगे कॉलन का साइन लगा के डिनोमिनेटर लिख लिया। ठीक है, इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर पहले आएगा, डिनोमिनेटर बाद में आएगा, दोनों के दरमियान कॉलन का साइन लगा देंगे तो ये भी जो है ये प्रोपोर्शन हो जाएगी। और ये हमारी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 450 सेम टू सेम जैसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हम मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। तो इसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे 300 और 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे ताकि उसको पता चले कि हमें जो है वो किस मेथड से किया। अब ऊपर वाला 0 नीचे वाले 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 45 भी 5 पे जाहिर है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर लास्ट पे 5 होगा तो वो 5 पे डिवाइड होगा, अगर इवन नंबर में से होगा तो वो जो है वो 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 पे हो जाता है, 5 1 अब आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 45 को डिवाइड करें 5 पे तो जो है वो आ जाता है। लेकिन 45 जो है वो
9 टाइम जो है वो आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और 5 6 30 तो 6, और 3 3 9, 3 2 6। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब ऊपर 3 रह गया, 3 ऊपर लिख लेंगे, नीचे 2 रह गया, 2 नीचे आ गया। और सेम इसी तरीके से 3 यानी डिनोमिनेटर कॉलन का साइन और डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये हमारी आ गई आंसर यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने जो रिमार्क्स हैं वो आपने लाजमी देने हैं कि आपको समझ आई है या नहीं। अगर नहीं आई तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डिटेल में बता सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने करना है 4 kg, ये थोड़ा सा टफ है, और 2 kg, लेकिन इतना भी टफ नहीं, 2 kg 750 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए 2 kg तो एक दोनों को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 kg में कितने हुए 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में 2000 ग्राम होंगे। तो 2000 ग्राम 1 2 3 यानी 2000 ग्राम में हम प्लस कर देंगे 750 ग्राम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0572 यानी 2000। अब यहाँ पर 4 kg है, तो 1 kg में जो है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 kg में 4000 ग्राम हुए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा ये 4000, 1 2 3, और एक तरफ आ जाएगा ये 2750, ठीक है। अब ये 2 आ गए हैं, अब एक को ऊपर लिख लो, फर्स्ट वाले को, ऊपर वाले को, और नीचे एक को लिख लो, ठीक है। अब ये एक 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया, 400 जो है ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, 0 या 5 होगा लास्ट में, तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। तो 5 8 ज़ा 40 और 0 का 0। अब इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। उसके बाद अब ये भी जो है वो 5 पे हो जाते हैं, 5 11 ज़ा और 5 1 मिनट, हाँ 5 1 ज़ा 5 और 3 कैरी और 6, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है 16/11। अब ये नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 16/11, और यहाँ पर आ जाएगा 16:11, और यही हमारा आंसर यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, ज़्यादा आपको पजल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही। आई होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद आगे देख लें 4th वाला क्वेश्चन, तो वो है 27 मिनट है, 30 सेकंड है, और एक तरफ जो है वो 1 आवर है। तो इसमें जो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो सेकंड है, तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं उसको देखने के लिए 1 आवर में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो आंसर आता है 360। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 360 इसका आंसर आता है। ये फार्मूला है आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने का फार्मूला है कि 60 × 60 360। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर 360 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको तो हमने सेकंड्स में चेंज कर लिया है। अब इसको करते हैं 27 मिनट्स हैं, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है कि इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 × 60 = 1620 प्लस 30 सेकंड, ये वाले अगर हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 1650, हाँ ठीक है। अब एक ये हमारे पास सेकंड आ गए हैं, एक ये वाले सेकंड आ गए हैं, तो इनको ऊपर और नीचे लिख लेंगे यानी प्रोपोर्शन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, सॉरी। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 36 है तो ये इवन नंबर है, ये डिवाइड होगा 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर गिव मी अ सेकेंड, अच्छा यहाँ पर 360 है, ठीक है, ओके। तो ये 2 पे ही डिवाइड हो रहा है।
टू 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब ये 2 पे नहीं होता, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं कैलकुलेटर ले आई हूँ। अब आपने इजी वे में क्या करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है 165 और नीचे वाली है 36, 165 जो है ये 5 वाले नंबर्स पे डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब जो 5 के रिलेटेड है, जैसे 165 है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 165 डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड 5 पे तो हो जाता है, लेकिन 36 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम जो है वो 5 से रिलेटेड एक 10 भी है, तो 10 जो है 10 पे भी ये भी नहीं होगा और नीचे वाला भी नहीं होगा, तो इसलिए आगे 15 बच जाता है, ठीक है। तो 15 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 165 भी डिवाइड हो जाता है, और अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं 15 पे तो फिर भी 36 को डिवाइड करते हैं 15 पे तो फिर भी आंसर जो है वो 24 आ जाता है, ठीक है। तो 24 ही आता है। एक मिनट हम इसको देख लेते हैं। 15, हाँ 2.5 आ रहा है ना, तो इसको हम इधर लिख देंगे इस तरीके से कि 165 को हमने डिवाइड किया है 15 पे तो आंसर आया 11, यहाँ पर लिख देंगे 11। और 3 जो 60 है पूरा नंबर लिखते हैं ना, 360 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो वो आ जाएगा 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। और सेम उसी तरह से डिनोमिनेटर पहले आगे कॉलन का मार्क और फिर डिनोमिनेटर, और यही हमारा आंसर यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। उसके बाद आगे 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में डिग्री वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। ओके जी, तो ये भी जो है वो सेम वैसे ही होगा, डिग्री है तो डिग्री को करें इग्नोर, वैसे ही जैसे आपके फ्रेंड करते हैं आपको इग्नोर। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर ऊपर आ जाए, फर्स्ट जो है वो न्यूमिनेटर आ जाएगा और सेकंड जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और इसको कैलकुलेटर पे इस तरीके से राइट कर लेंगे। जैसे 75 है तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और नीचे ओवर वाला साइन एक ये आ जाता है, ठीक है, D/C वाला, तो ये साइन मिला के 225 पे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। बट इन केस अगर आपके पास, तो इसी को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। इन केस अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 75 है ना, तो देखिए लास्ट पे 5 नंबर है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है, 5 डिजिट है, तो आपने जो है वो 5 से रिलेटेड नंबर्स पे इसको डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर लें, मैं आपको जो है वो अगेन समझा दूँगी और अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझा सकती हूँ। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इन अ क्लास, एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और जो बाकी बचते हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है रेशो। अब ये आपने याद रखना है टोटल 60 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट में हमने फाइंड करना है रेशो, ठीक है, बॉयज़ की रेशो हमने फाइंड करनी है 2 बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ की रेशो हमने रखनी है टोटल स्टूडेंट को। तो टोटल स्टूडेंट का तो हमें पता है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 हैं, ठीक है। और बॉयज़ की उन्होंने वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो वो हम खुद फाइंड कर लेते हैं। टोटल में से अगर हम गर्ल्स को निकाल दें, 25 गर्ल्स हैं, तो 25 गर्ल्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी हमारे पास बच जाते हैं 35। तो 35 ही बचते हैं। एक मिनट कैलकुलेटर कर लेते हैं। 60 - 25, 60 - 25 इज इक्वल टू 35 जी। तो 35 रेशो 60, तो इसको वैसे ही लिख देंगे हम। रेशो हमने फाइंड करनी है तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। या आप और यानी अगर आप ऐसे कॉलन में लिखते हैं तो फिर भी आंसर ठीक होगा, अगर ओवर में लिखते हैं तो फिर भी आंसर आपका ठीक ही होगा। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू रेशो टू गर्ल्स, ठीक है। एक साइड पे बॉयज़ हमारे पास 35 हैं और गर्ल्स हमारे पास 25 हैं, तो 35/25
5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपली इस तरीके से भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो इफ़ 3x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y है, ये हमें उन्होंने इफ़ दिया हुआ है और हमने फाइंड करनी है x रेशो y। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यानी 3 4 टाइम 12x और x का x आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन वैसा ही रहेगा, 3 5 टाइम 15y और ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, 12x माइनस 2x, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और माइनस 7y है ये इधर आएगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर आके ये प्लस हो जाएगा। 12 में से 2x निकलेंगे तो 10x रह जाएगा, और 15 में से 7y को हम निकाल देंगे तो बाकी बच जाएंगे 3 और 5 8y। अब यहाँ पर इस स्टेप को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि x और y यानी जो वेरिएबल है वो इस साइड पे आ जाएंगे और कांस्टेंट इस साइड पे। वेरिएबल हमारा x है और यहाँ पर y है, y को इधर लेके आएंगे तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बच गया। अब दूसरा कांस्टेंट 10 है, इसको जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x रेशो y जो है वो हमारे पास आ गई है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x रेशो y इज इक्वल टू 8 रेशो 10। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं कि अगर 2p प्लस 5 1 सेकेंड 2p प्लस 5 जो है इसकी रेशो है 3p प्लस 4 के साथ, अगर ये इक्वल हो 3 रेशो 4 के, ये दोनों इक्वल हो तो फिर हमने फाइंड करना है f। तो यहाँ पर मैंने ये नोट कर लिया साथ ही, तो इसको जो है वो हम ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, प्लस 5 रेशो है तो ओवर की फॉर्म में आ जाएगा 3p प्लस 4 इक्वल टू 3 ओवर 4। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 4 के साथ। 3 टाइम 9p प्लस 3 4 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8p प्लस 4 5 टाइम 20। तो p वाले एक साइड पे आ जाएंगे, प्लस 9p है, यहाँ पर आके माइनस 9p हो जाएगा, 12 माइनस 20। तो वैसे अगर उस साइड पे चले जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम हाँ ठीक है, तो माइनस p आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, यानी 9 में से 8 निकलेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का, यहाँ पर भी साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, p इज इक्वल टू 8 आंसर। तो इसी के साथ नॉलेजी को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी।